गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर मिल रहे हैं आपसे अपने इस वीडियो के माध्यम से। स्टूडेंट्स, सॉरी इसके लिए कि मैं बीच में आपसे काफ़ी 5-4 दिन से जो है डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, लेकिन कुछ काम था या कुछ वजह थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो आज हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ सेकंड सेमेस्टर की, क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे लिए थे सारे। आपके अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स आए थे। अब कुछ स्टूडेंट्स के आ रहे हैं मेरे पास कमेंट कि मैम आप सेकंड सेमेस्टर के बारे में कुछ बताइए। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर के बारे में बताएंगे आपको कि सेकंड सेमेस्टर पे हमें क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन सी रणनीतियां बनानी है, क्या आपका सिलेबस रहेगा। हर सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूंगी कि आपके सिलेबस जो हैं वो भी मैं डालती रहूं। धीरे धीरे शॉर्ट्स में आपके सिलेबस आएंगे अब, और साथ में जो है कुछ चैप्टर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, आपको पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि आपके कौन कौन से पेपर होंगे। शायद आज हम सारी वो बातें करेंगे जो किसी ने अभी तक आपको बताई नहीं होंगी आपके सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। तो स्टूडेंट, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसके शायद अप्रैल में एग्जाम होंगे सेकेंड सेमेस्टर के, शायद सेकेंड ईयर और फाइनल के, क्योंकि ये तय किया जा रहा है, डिसाइड किया जा रहा है कि शायद तीनों ही क्लासों के, एमए के, एमएससी के और बीए के जो हैं एग्ज़ाम जो हैं वो अप्रैल में होंगे। एनी हाउ मार्च में आपके एग्ज़ाम नहीं हैं, तो अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे। तो अप्रैल कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उस रणनीति को देखते हुए, जो उस टाइम को देखते हुए हम एक रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से हमें कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। और मैं आप लोगों के साथ हुई, क्योंकि मैं कंटिन्यू, आप मुझे कमेंट करते रहिए और मैं कंटिन्यू उसी तरह की वीडियो आपके पास लाती रहूँगी। कौन से आपने सब्जेक्ट चूज करे थे, अब मैं बताऊंगी कितने सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर में। ऐसा नहीं है कि सेकंड सेमेस्टर में कुछ हटेगा आपका, नहीं नहीं हटेगा, नहीं जुड़ेगा। जो आपने दिए हैं वही होंगे, लेकिन उनके सिलेबस थोड़े अलग होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो हम बात कर लेते हैं हमारी कि क्या क्या चीजें हमारी होंगी, कौन कौन सा चीजें, कितने पेपर हमारे होंगे सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर इसमें क्या सिमिलरिटीज होंगी और क्या इसमें अंतर होगा। तो स्टूडेंट बता दूं मैं कि पेपर उतने ही देने हैं आपको, पेपर तो सेम है, उतने ही नंबर होंगे। जैसे 5 पेपर दिए, 6 पेपर दिए, जो भी आपने पेपर दिए, लेकिन उनका सिलेबस अलग होगा स्टूडेंट, है ना। तो जो सिलेबस अलग होगा तो क्वेश्चन भी अलग आएंगे। तो वो सारी चीजें जो है मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो क्या क्या सब्जेक्ट है आपके, चलो हम बात कर लेते हैं। तो एक हिंदी कंपलसरी था आपका, जो आपका इस बार आएगा, उसका नया सिलेबस आ चुका है। ठीक है, जो मैं आज शॉर्ट्स में डालूंगी। ठीक, तो आप ध्यान देना है कि शॉर्ट्स में आपका हिंदी कंपलसरी का सिलेबस आ जाएगा। अगला स्टूडेंट हमारा जो अगला होगा वो होगा अंग्रेजी, जो अंग्रेजी का आपका अनिवार्य। ये दोनों के दोनों जो पेपर हैं ये कंपलसरी पेपर हैं। ठीक है, हिंदी भी अनिवार्य है स्टूडेंट और इंग्लिश भी अनिवार्य है, सेम एज इट इज है ये। तो हिंदी का होगा अनिवार्य का, इंग्लिश का होगा अनिवार्य का, लेकिन सिलेबस दोनों का डिफरेंट होगा। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट मैंने 3 लिखा है, यानी आपने जो 3 सब्जेक्ट चूज करे थे इसमें, ये मेरे कहने का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट आपने 3 चूज करे थे, उन 3 सब्जेक्टों में से जो है, उन 3 सब्जेक्टों में से भी जो है आपका पेपर आएगा। जैसे आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हैं, 3 सब्जेक्ट किसी भी उसमें, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, किसी में भी जो आपने चूज कर रखे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप आर्ट्स में हैं और आपने जैसे चूज करा था पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, आपने 3 सब्जेक्ट चूज करे थे, तो अब भी आपके इन तीनों सब्जेक्टों के ही पेपर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इन तीनों के ही आपके पेपर होंगे, यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, हिस्ट्री का पेपर होगा और ज्योग्राफी का पेपर होगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपने कोई और सब्जेक्ट और स्टूडेंट है, जिसने मान लिया किसी ने पब्लिक एड एडमिनिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उसका पब्लिक एड का पेपर होगा। यदि किसी और कोई और ले रखा है, उसका उस चीज का पेपर होगा। होम साइंस है, जैसे जिसके पास होम साइंस का पेपर होगा। जो भी आपने चूज कर रखे हैं 3 सब्जेक्ट, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके पास 3 पेपर्स जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज करे थे, उन्हीं के अगले पेपर आपके होंगे। लेकिन स्टूडेंट, सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट, सिलेबस बिल्कुल अलग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक बात हो गई, यानी कि 3 आपके जो हैं ऑप्शनल पेपर होंगे, 2 आपके कंपलसरी पेपर होंगे, और उसके अलावा जो स्टूडेंट 2 चीज और थी हमारे साथ जो बार बार आ रही थी, कि 2 पेपर हमारे और थे जिसमें बहुत सारे पेपर थे, हमें चूज करे थे हमने। तो जिस स्टूडेंट ने जो भी पेपर चूज करे थे उस आधार पर उसका पेपर होगा। जैसे मैं अभी बताती हूँ आपको, जैसे
आपका था स्केल अनाउंसमेंट कोर्स, ठीक है। तो इसमें जो था ना स्केल अनाउंसमेंट कोर्स जो था उसमें अलग अलग थे, किसी ने प्रभावी हिंदी लेखन लिया, किसी ने कंप्यूटर लिया, जिसने जो लिया। तो जिसने जो चूज कर रखा है ना फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट आपको वही लेना होगा। तो ज्यादातर लोग जिस लोगों ने जैसे प्रभावी हिंदी लेखन ले रखा है तो उसका प्रभावी हिंदी लेखन आएगा, किसी ने जो भी चूज कर रखा है तो वो उसका भी एक पेपर होगा। तो यानी कि स्केल अनाउंसमेंट कोर्स में से आपका एक पेपर होगा जो आपने की फर्स्ट सेमेस्टर में चूज कर रखा था। जैसे किसी ने प्रभावी हिंदी लेखन करा तो प्रभावी हिंदी लेखन का होगा, कंप्यूटर करा तो कंप्यूटर का होगा, किसी ने कोई और करा होगा जैसे आनंदम का करा है तो उसका पेपर होता नहीं है, उसका सीधा प्रैक्टिकल होगा। तो ये सारी चीजें जो थी ना जिसने जो चूज कर रखा वही मान्य होगा। एक पेपर हमारा और हुआ था जिसको बोला जाता है वैल्यू एडिड कोर्स, ठीक है। तो वैल्यू एडिड कोर्स में भी हमने चूज करे थे, बहुत सारे पेपर थे उनमें से हमने चूज करे थे। तो वो भी जो है यानी वैल्यू एडिड कोर्स जो था उसमें बहुत सारे ज़्यादातर जो तादाद में थी बच्चों की उनके पास था इंडियन वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन वैल्यू सिस्टम जो है ये कुछ बच्चों के पास था, ज़्यादातर बच्चों के पास था और ये आपका अगला पेपर होगा। तो आप समझ लीजिए कि आपके कितने पेपर होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, वही होंगे, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, 3 आपने जो चूज कर रखे वो पेपर होंगे और साथ में आपका वैल्यू एडिड कोर्स में से एक आपने जो चूज करा है, जो भी आपने चूज करा था इंडियन वैल्यू कोर्स में, चाहे इंडियन वैल्यू सिस्टम करा हो या कुछ भी करा हो आपने, वो आएगा। और उसके बाद जो है स्केल अनाउंसमेंट कोर्स जो था वो आएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, एक सीधी सीधी जो भाषा एक लैंग्वेज आपको कि 2 आपके हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, 2 पेपर इनमें से और 3 पेपर वो कितने हो गए, 2 4 और 3 7। तो आपके सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट 7 पेपर्स होंगे। पर ये तय है, आप ये मत मानना कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी इंग्लिश पढ़ ली तो वही आ जाएगी, हिंदी पढ़ ली सिलेबस वही हो, ग्रामर पढ़ ली नहीं। अब आपकी ग्रामर नहीं है, हिंदी कंपलसरी में अब ग्रामर नहीं है। अब जो है आपकी सारी बुक्स चलेंगी, उस बुक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में भी क्वेश्चन कुछ चैप्टर हैं, कुछ जो ग्रामर है, वो सारा सिलेबस जो स्टूडेंट मैं आपको पर डे एक सोर्स में डालूंगी। तो आपको अब सोर्स देखनी है मेरी, ठीक है। हर दिन आपको एक सोर्स मिलेगा मेरा और उस सोर्स में क्या होगा, उसमें होगा हर सब्जेक्ट का सिलेबस। ट्राई करती हूँ कि मैं साइंस का भी डालने की कोशिश करूँ, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट का मैं डाल दूंगी। तो ये आपकी हमारी आपकी और हमारी एक रणनीति रहेगी कि क्या होगा, क्योंकि बच्चों के आ रहे हैं मैडम सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा, सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको बता ही दिया है कि आपके वही आएंगे, लेकिन उसमें सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस क्या होगा वो भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ, और साथ में आपके कंपलसरी पेपर आएंगे दोनों, जो हिंदी इंग्लिश है वो छूटे नहीं, वो चल रहे हैं आपके, वो भी होंगे सेकंड सेमेस्टर में। और साथ में जो है वैल्यू एडिड कोर्स आएगा आपका और एक स्केल अनाउंसमेंट कोर्स जो आपका था वो आएगा। तो ये सारे पेपर्स जो हैं एज इट इज जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिए थे वही सेम सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे स्टूडेंट। ऐसा नहीं है क्योंकि पहले क्या होता था, आपने हिंदी इंग्लिश क्लियर कर ली उसके बाद कोई मतलब ही नहीं होता था, नहीं। लेकिन अब की बार आपको सेकंड सेमेस्टर में भी हिंदी इंग्लिश पढ़ना होगा, स्किल डेवलपमेंट पढ़ना होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपके सेकंड सेमेस्टर में भी आएंगी। तो स्टूडेंट आप भी अपनी एक रणनीति बना लीजिए, मैं भी एक रणनीति बना लेती हूँ कि रोज हम मिलें और एक वीडियो आपके साथ मिले, आप लोगों के साथ कभी कभी लाइव भी मिले। और आप अपना पढ़ने का जो है ना टारगेट बना लीजिए, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं कि बहुत ईजी आते, पेपर का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड होता है। पिछले भी पेपर आपने देखे होंगे कि अच्छे पेपर थे। और मैं भी इस बार जो है फर्स्ट से आपके साथ ट्राई में रहूंगी कि जो जो एक चैप्टर होंगे, एक चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको डालूंगी। उसके बाद जो है ना मैं एक चैप्टर में कुछ चीज़ें आपको जो समझ में नहीं आई, जो टफ चैप्टर है उनको मैं पढ़ाऊंगी भी। और एक आपको मैं बात बता दूं कि इंडियन वैल्यू सिस्टम शायद यूट्यूब पे मैं वीडियो किसी ने डाली नहीं है, तो इंडियन वैल्यू सिस्टम का मैं कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी। तो ये ध्यान रखना कि इंडियन वैल्यू सिस्टम आपका फर्स्ट से ही आएगा, चैप्टर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज आएंगी। कंपलसरी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और साथ में आपका जैसे प्रभावी हिंदी लेखन किसी ने ले रखा है, कंप्यूटर कोर्स ले रखा है, जो भी ले रखा है, तो वो सारे जो जो आपने चूज कर रखे स्टूडेंट, वो सारी चीजें जो हैं आपके पेपर में आएंगी। तो हमारी रणनीति यही होगी कि हम कंटिन्यू पढ़ाई करें, कंटिन्यू वीडियो डालें। और मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं बनाई है, उसका कुछ कारण रहा है कि मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे, तो मैं बहुत बिजी थी। तो व्यस्ततम लाइफ में जो है मैं थोड़ा टाइम आप लोगों के लिए नहीं निकाल पाई, उसके लिए उन्हें मैं सॉरी मांगती हूँ। लेकिन आगे जो है वो अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, अब कंटिन्यू हमारी वीडियो आएंगी, हम पढ़ेंगे यूट्यूब पे।
और एक दूसरे से जुड़ेंगे। फिर साथ में स्टूडेंट मेरी एक इच्छा है, आप मुझे बताना भी कि मैं एक करंट वीडियो रोज लेके आऊँ, ताकि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो तो करंट उसमें आपके काम आए। ठीक है, तो करंट की भी मैं कोशिश करूंगी कि करंट के चाहे मैं आपको 10 क्वेश्चन ही रोज दूं, लेकिन वो थ्योरी विद थ्योरी में आपको क्वेश्चन दूं तो उसमें आपको क्या हो, थोड़ा बेनिफिट हो और हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। और साथ में स्टूडेंट आप जो है अभी जैसे मैंने बीच में करे था बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, तो आपको जो है एक रनिंग में रहना है। और रनिंग में मैं रोज वीडियो भी लेके आऊंगी। जो जो चीज़ों की आपकी डिमांड है वो मुझे कमेंट करके जरूर, तो कमेंट आप खूब करते हो, अच्छे कमेंट भी करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और सही बात है कि आप मेरे साथ हो तो मैं आपके साथ हूँ, यदि आप नहीं हो तो मैं भी नहीं रहूंगी, आपको पता ही ये चीज़। तो आप जुड़ के रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए और साथ में भगवान से दुआ करिए कि हमारे रोज रोज आप लोगों को वीडियो मिल जाए और मैं रोज आपके लिए वीडियो लाती रहूं। और स्टूडेंट हो सकता है कि आज या कल मैं आपको जो हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनके सबके सोर्स में आपके सिलेबस आएंगे, क्योंकि पूरी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं, इन पे सोर्स पे मैं डाल दूंगी और ये आपको मिल जाएगी। तो आप कोशिश ये करें सोर्स को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट मैं जो है अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह डालना मैं जानती नहीं हूँ, थोड़ा कम जानती, इसके बारे में मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग अपना जो भी आपका इंस्टाग्राम है या फिर आपके फेसबुक है तो आप शेयर करिए, आपके जो दोस्त वगैरह हैं उसका बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि मैं अभी धीरे धीरे इन चीज़ों पे आ रही हूँ, तो धीरे धीरे ही आ पाऊंगी, आप लोगों का सपोर्ट होगा तो सब चीज़ें होंगी। खैर तो स्टूडेंट आपको किस तरह से जो है ना तैयारी करनी है वो आपको बता दिया है, ये आपका ये जो चीज़ें रहेंगी। और धीरे धीरे जो है ना चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बात भी करेंगे। हाँ, कमेंट करते रहना कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आएंगे मैं उस चीज़ को उठाऊंगी, उस टॉपिक को उठाऊंगी और वहीं से हम रोज़ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम जुड़ेंगे रोज, चाहे हम जुड़े 5 ही मिनट, लेकिन हम रोज जुड़ेंगे और रोज आपको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी, चाहे शॉर्ट्स में मिले, चाहे आपको लॉन्ग में मिले, चाहे हमारी मोटिवेशन की। स्टूडेंट आप पढ़ना है, आपको टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, कोई नहीं। पीछे का पेपर आपका कैसा हुआ, आपको कितना आता था कितना नहीं आता था, क्योंकि न्यू पैटर्न था तो आपके पास भी इतना ज़्यादा उसके पास लिए मैटर नहीं था। लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों का किस सारी चीज़ें आपके किस लेवल तक की पूछी गई थी, तो मैं भी थोड़ा सक्रिय हो चुकी हूँ, मैटर में कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं कंटिन्यू मैटर लेके आऊँगी, कंटिन्यू आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी और आप लोगों को पढ़ना है, मेरे साथ जुड़ना है और अच्छा स्कोर करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल से जो स्टूडेंट जुड़े रहे हैं उनके 60+ सभी के परसेंटेज बने, तो मुझे एक आत्मविश्वास, एक खुशी मिलेगी कि चलो हमारे स्टूडेंट ने यदि मुझे टाइम दिया तो उसमें उनको कुछ बेनिफिट हुआ। तो धन्यवाद स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देखना, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने ग्रुप्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।